भाइयों बहनों बुजुर्गों, हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। डबल झटका, दो झटके, दोनों न्यूक्लियर बॉम्ब। पहला झटका जो आज सवेरे पोस्ट डाला हूं वो बाद में बताऊंगा। पहले सेकंड झटका, कल डेट था कोर्ट नंबर 5 की, जज साहब को छुट्टी करा दिया। अब मैंने मैसेज डाल दिया कि टेकन ऑन बोर्ड करूंगा, तो जज साहब को 4 दिन छुट्टी पे डाल दिया। ओके, 15 साल रुका हूं, 4 दिन, जज नहीं है। ओके, अब टेकन ऑन बोर्ड करूंगा। जिसको लीगल लैंग्वेज नहीं समझता, टेकन ऑन बोर्ड का मतलब मेरे को या किसी भी अक्यूज्ड या कंप्लेनेंट अर्जेंट सुनवाई करनी हो कोर्ट के सामने, तो टेकन ऑन बोर्ड का एप्लीकेशन देना पड़ता है सवेरे जाके 11 बजे, और कोर्ट अलाउ करता है। दोनों पार्टीज आके खड़े रहते हैं सामने। और मेरा क्या कहना है, क्योंकि मैं टेकन ऑन बोर्ड कर रहा हूं, तो सामने वाले को कुछ नहीं कहना है, मेरे को एप्लीकेशन फाइल करनी है। अभी आपको बताता हूं ये क्या होने वाला है। ये केस किसने लगाया मुझ पे? संजीव बजाज की कंपनी बजाज अलायंस छोड़ के चले गई है बजाज को, उनका रिश्ता खत्म हो गया। अब इसमें फंसेगा सिर्फ बजाज केस किया ना मेरे ऊपर, एनबीडब्ल्यू के ऊपर, एनबीडब्ल्यू के ऊपर। गुना क्या है? मानहानि का दावा है, मानहानि, डिफमेशन। मैंने क्या किया डिफेम तेरे को? ठीक है, वो लगा है ना, बहुत अच्छा काम किया बुजुर्गों, ये बहुत अच्छा काम किया संजीव बजाज ने मेरे ऊपर 4 केस लगा के। तो 5 नंबर का कोर्ट, जज साहब छुट्टी पे है 4 दिन। अब क्या करूंगा? कल दिन भर बाहर था, आज घर पे था। कल कुछ मीटिंग्स लाइंड अप है, वो मीटिंग्स करूंगा। परसों गुरुवार को आरपीडी, रजिस्टर्ड पोस्ट, एप्लीकेशन की कॉपी जो फाइल करना है कोर्ट के सामने। क्या है वो एप्लीकेशन? आता हूं। एप्लीकेशन की कॉपी और कवरिंग लेटर में कि मैं सोमवार को टेकन ऑन बोर्ड कर रहा हूं। वजह, ये एप्लीकेशन कोर्ट के सामने फाइल करना है, रखना है। अब ये आरपीडी किसको जाएगा? रजिस्टर्ड पोस्ट, बजाज अलायंस, पूना में, यरवड़ा है, उनकी ऑफिस वहाँ है, वही रजिस्टर्ड एड्रेस है, उधर जाएगा एक कॉपी। दूसरी कॉपी जाएगी रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट पूना, जिसके अंडर में कोर्ट नंबर 5 आता है, दोनों रिकॉर्ड पे। और सीसी जाएगी कॉपी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को। ये मेरे को फाइल करना है, और जज साहब 4 दिन से गायब है। तो टेकन ऑन बोर्ड का मतलब अब उनको आना पड़ेगा सोमवार को सवेरे। मैं भी रहूँगा उधर। जज साहब बोलेंगे यस, ये है एप्लीकेशन, फाइल करना है, कॉपी दे दिया हूँ। सामने वाले पार्टी को, कंप्लेनेंट को कॉपी दे दिया हूँ। अब ये बम है। मैंने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, जो नए हैं तो बाद में वापस करना पड़ेगा। अब ये एप्लीकेशन को लग जाएगा एग्जिबिट नंबर। बहुत फुदक रहा था संजीव बजाज, शरद पवार फुदक रहे थे बहुत। और उनका लॉयर भी, नाम लूंगा, श्याम तावरी। क्यों इतने जोर से बोल रहा हूं? बहुत नचा है मेरे को उस लॉयर ने। ठीक है, वो उनका लॉयर है। अब मैं नचाऊंगा ये एप्लीकेशन एग्जिबिट पढ़े। अब एग्जिबिट में क्या है? एग्जिबिट में वही सब मजकूर है जो प्राइवेट कंप्लेंट में है। प्राइवेट कंप्लेंट सुनना नहीं चाह रहे, मत सुनो। और वो 5 लड़कियां जो है, मैं सोच रहा हूं उनको क्यों बनाऊं अक्यूज? गंदा किसने किया काम 15 साल से? ये दोनों ने ना, एक लोमड़ी जो शरद पवार है, तो अभी से उसका नाम बोलूंगा लोमड़ी, और एक संजय बजाज, उसको बोलूंगा एड़ा।
अब ये लोमड़ी और एड़े ने 15 साल से सताया मुझे। तो इन पांचों लेडीज को मैं क्यों गुनहगार बनाऊं? हाँ, कंप्लेंट है, पेंडिंग है, उसको निकालूंगा नहीं, सोच समझ के डाला है। लेकिन अब ये एप्लीकेशन आने के बाद ये पांचों लेडीज ये आएंगी विटनेस बन के, विटनेस बॉक्स में लोपा भट्ट सब खोल देगी। जो ढक्कन लगा है ना अभी तक लोपा भट्ट के, जो भी उसके पास मचकूर है वो ढक्कन खोल देगी और सब निकाल, क्योंकि वो इस केस में स्टेटमेंट देगी जो अपना, तो प्राइवेट कंप्लेंट में बच जाएगी, अरेस्ट नहीं होगी, बेल भी मिल जाएगा अगर वो चलाना पड़े तो। अंजलि गिलोरकर भी वैसा ही, नीता राव पाटिल भी वैसा ही, राधिका गाडगिल भी वैसा ही, रेणु सेठ वैसे ही। ये पांचों लेडीज पहले आएंगे विटनेस बॉक्स में और सवाल मैं करूंगा, मैं एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस। और क्रॉस कौन करेगा? ये तावरी, आनंद तावरी अभी मैदान में एनबीडब्ल्यू निकालता है मेरे से, एनबीडब्ल्यू आओ ना। ये पांचों लेडीज के बाद आएगा शरद पवार, क्योंकि ये लेडीज को शरद पवार का कच्चा चिट्ठा देना पड़ेगा। लोपा भट्ट पहला, अंजलि गिलोरकर सेकंड, नीता राव थर्ड, और सबसे महत्व की चीज है वो आईडीबीआई की रेणु सेठ। अब वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, आएगी, सब खोल देगी। 4 पॉलिसीज है एक ही नंबर के, फाउंडेशन तो वो है। फिर आएंगे एक्टर्स, ये एक्ट्रेसेस, बिलियनर्स, छोड़ूंगा किसी को। और ये केस चालू केस है, चालू केस है, पूरी एक्सरसाइज नहीं करनी है। 7 साल से पूरी एक्सरसाइज करके एविडेंस स्टेज पे आया है, लो सबका ढक्कन लग जाएगा अभी। ये पांचों ढक्कन खोलेंगी और संजीव बजाज का और शरद पवार का ढक्कन लगेगा। लगाओ। ये लोमड़ी ने इतना नीच काम किया है, तूने हिला है ना। लोमड़ी था ना 2009 से 14 तक पावर में कांग्रेस के साथ, और 19 से 22 एमवीए गवर्नमेंट। चाणक्य बोलता है खुद को, चाणक्य। ये लोमड़ी है, शिकार का जुट्ठन खाते हैं लोमड़ी। शिकार का बाघ के शिकार का जो किया हुआ वो बचा हुआ ये जुट्ठन खाता है, ये लोमड़ी है। या बाघ मैं हूं बुजुर्गों, या बाघ मैं हूं, तो मेरा शिकार किया हुआ तू जुट्ठन खाता है लोमड़ी। चाणक्य बोलता है खुद को। क्या होएगा देखना है 2-4 दिन में, बहुत कुछ होने वाला है। किडनैपिंग में तो ऐसा फंसाऊंगा क्या, सब है मेरे पास एविडेंस। लोग पूछते हैं एविडेंस है क्या, सब है। और एविडेंस कौन देगा? ये लोमड़ी। इसको आना पड़ेगा भाई, तेरे काल में 19 से 22 तक किडनैपिंग हो गए। मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में 10 लाख के ऊपर लड़कियां किडनैप हुई है। तू बोलना एक ही हुई है। पोर्टल पे लिखा है ना, महाराष्ट्र स्टेट के सीएम के पोर्टल पे लिखा है कितनी लड़कियां गायब हो गई है। कहां गई? अब आ गया पॉक्सो 18 के नीचे आ गया, फंस जाएंगे। तो ये लड़कियां बचने के लिए पॉक्सो में से क्या करेंगी? सब उल्टी कर देंगी कोर्ट में। यह है तो ये केस नंबर 1, ये झटका नंबर 1 आरपीडी, यानी रिकॉर्ड पे चला गया। अब जज साहब को आप कैसा मंडे को मैनेज करेंगे छुट्टी करने के लिए, क्योंकि रजिस्ट्रार के पास भी चला गया। डिंग डोंग। सेकेंड झटका कल मिलाऊं, पोस्ट डाला हूं आज, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इंस्टाग्राम के पोस्ट पे पीपी है, उनको मिलाऊं। उन्होंने किसका केस किया है, बाहर निकाला है। शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान को और समीर वानखड़े। ये जो केस था आप सबको मालूम है, वो पीपी उसमें।
अब वो और मेरी मुलाकात हो गई कल, 2 घंटे की चर्चा, सब कुछ बता दिया। उससे सीधा बोल दिया, आगोरी बाबा मंथन हो गया, 15 साल में जहर आपने पी लिया, उस मंथन में से शिवा है ना आप, आगोरी है ना, तो आपने जहर पी लिया 15 साल में। अब अमृत पीने का टाइम आया है और आपके साथ अमृत भोजन पिएंगे। बोला हाँ पिएंगे ना, सबसे पहला तो पीपी साहब पिएंगे अमृत, बाकी भी बहुत लाइन लगी है अमृत पीने के लिए, नाम नहीं लूंगा किसका। अब सब अमृत चखेंगे। जहर तो मैंने पी लिया, बांध दिया, इसलिए पहनता हूं मुंडमाला, बोलते हैं इसको मुंडमाला। आगोरी हूं, आगोरी जैसा व्यवहार करता हूं, इनको फंसाऊंगा, ये सब खोलूंगा। किडनैपिंग में ये लोमड़ी बात नहीं कर पाएगा किधर, सीबीआई अपना काम करेगी। ये जो पीपी साहब है वो रिट पिटीशन जो पड़ी है उसको चलाएंगे, सोमवार मंगलवार बुधवार कभी भी आते हफ्ते का वो चलाएंगे। वो चलने दो, वो तो क्या होगा, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, ईडी इन्वेस्टिगेशन हो गया अमित शाह जी के पास। वो अमित शाह जी को जो करना है करेंगे, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। और यहाँ पे ये केस में ताबड़तोड़ इमीडिएट ये एप्लीकेशन चला गया और जज साहब बोले मैं नहीं चलाता, अभी टाइम देता हूँ। टाइम देंगे, टाइम दोगे? 3 लाख लड़कियां गई है पॉक्सो के अंडर में, अब आप बोलो आप आपके सामने ही चलाओगे या स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर करते हो इसको? बाबा जी हर हर महादेव, ये ट्रांसफर करना पड़ेगा स्पेशल कोर्ट और 1 साल में पूरा करना पड़ेगा। और ये पब्लिक में आ जाएगा, पोर्टल पे मीडिया आके खड़ी हो जाएगी साहब, इतना बड़ा केस चल रहा है स्पेशल कोर्ट। और मेरी मांग रहेगी डे टू डे चलाओ, विटनेस बहुत है और 3 लाख लड़कियां हैं आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो बहुत है किडनैप। ये लोमड़ी की तो है ना, सब कपड़े गीले हो जाएंगे कोर्ट में जब आएगा सामने। चाणक्य समझता है ना, विटनेस बॉक्स में ऊपर से नीचे तक कपड़े उतार दूंगा कोर्ट में, ऊपर से नीचे तक। वो मुंह में से ना वाम 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 करता है ना, आवाज भी नहीं निकलेगा उसका, रो पड़ेगा। जाते जाते मरने का एक कब्र में है पैर, और यहां मेरे को एनबीडब्ल्यू भिजवाता है, इतना घिनौना हरकत करता है जहां मेरी गलती नहीं है। डिफॉर्मेशन केस, मानानी का केस में तो एनबीडब्ल्यू निकल रहा है। गुना क्या? क्योंकि मैं 2-3 तारीख पे नहीं गया। क्यों नहीं गया? सत्याग्रह पे बैठा था। तो सत्याग्रह से उठाने के लिए इन्होंने एनबीडब्ल्यू निकाला, इतना घिनौना हरकत। और उसमें भी बहुत फंसने वाले हैं, बेलेबल वारंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है और तुम नॉन बेलेबल वारंट निकालते हो मेरे नाम से और बोलती हो ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, ये कागज साइन कर, अभी कर, खड़े हो जाओ। जज साहब मेरे को बोलते हैं उधर खड़े हो जाओ नहीं तो जेल में डाल दूंगा। हाँ, जज साहब को भी अभी मालूम पड़ेगा, ये एप्लीकेशन जाने दो, ये जाने दो। जज साहब को भी मालूम पड़ेगा भाई आगोरी को हमने खाली भी नहीं तकलीफ दे दिया है मेरे को तकलीफ। कोर्ट नंबर 5 ने बहुत तकलीफ दिया है मेरे को। जज बोलता है जेल में डाल दूंगा 15 दिन। क्या भाई गुनाह क्या है? क्या रेप किया है, मर्डर किया है, किसी का पैसा चोरी किया है, सत्य लिखा है, सोशल मीडिया पे सत्य लिखा है। और ये संजीव बजाज मानानी करते हैं। अरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मानानी नहीं कर पाए। बुजुर्गों, मैंने कितनी बार लिखा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर चंद्रचूड़, उनका फोटो है अंजलि गिलोरकर के साथ, वो नहीं कर सके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेरे ऊपर, वो नहीं डाल सके कुछ केस मेरे ऊपर। अमित शाह जी के लिए बोला हूं, सबके लिए बोला हूं, मुकेश अंबानी के लिए बोला हूं, आनंद महिंद्रा के लिए बोला हूं, सबके लिए बोला हूं। वो नहीं कर सकते थे केस, कर सकते थे, लेकिन उनको सबको मालूम है ना ये बाबा आगोरी सच्चा है, ये बात तो सही कर रहा है, ये फंस जाएंगे हम केस डाल के। और इसने मेरे पे माना नहीं। और एनबीडब्ल्यू, अब इनकी मौत आई है, मौत आई है। क्या करेंगे? सोमवार आरपीडी निकल गया तो खत्म, सर्वनाश है, सर्वनाश। 2 अटैक, ज्यादा नहीं लंबा करूंगा, सब समझा दिया।
अब मेडिटेशन का टाइम है, महादेव जी के साथ बैठूंगा। हर हर महादेव, जय मां कामाख्या। आप सबको महादेव जी का आशीर्वाद और मेरा प्रणाम। हर हर महादेव।